सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। राम राम साथियों, स्वागत है आपका फिर से रायथान पर। देखिए, करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे थे, वो अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं साथियों। आर्थिक समीक्षा में हम लोग एंट्री करें। आर्थिक समीक्षा में हमें 4-5 टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। ऊर्जा संसाधन हो गया, खनिज संसाधन हो गया, औद्योगिक परिदृश्य हो गया, सेवाएं हो गई, है ना, आप लोगों के परिवहन हो गया। अ, इस प्रकार के जो पर्सन्स हैं, आप लोगों को पर्सन आता है, कृषि हो गई। तो आर्थिक समीक्षा हमें सवाल दे के जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं करवाना चाहता। मेरा 10-15 साल का जो अनुभव है, मैंने सीखा है विद्यार्थियों के, आप लोगों की सेवा करते करते, तो ये मुझे लगभग आइडिया हो गया है कि सवाल कहां से पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आइडिया पूरा 100% है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल 80-85-90% तक हमारा आइडिया बिल्कुल सेट बैठता है और वो ही मैं कर रहा हूं। तो ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे, राजस्थान वाले टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी ऐप में भी मैं डलवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स के नाम से एक फोल्डर बना है, उसमें मैं डलवा रहा हूँ ऐप में, राजस्थान के ऐप में। तो आइए, आप सभी भाई बहनों का स्वागत है, करते हैं इस क्लास की शुरुआत। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे खनिज संसाधन। साथियों, खनिज संसाधन की बात करेंगे और इसी में हम लोग श्रम की बात करेंगे। ठीक है, ये बात करेंगे। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 की आप लोगों की ये जो क्लास है, वो क्लास नंबर 1 है, प्रथम क्लास। ठीक है, ये ध्यान रखें, जिसे आप राजस्थान का आर्थिक वो कहते हैं परिदृश्य, वो पढ़ रहे हैं। देश में साथियों खनिजों की उपलब्धता भी है और विविधता भी है। खनिजों की उपलब्धता और विविधता में हमारा राजस्थान टॉप लेवल पे है। क्लियर, हमारा राजस्थान टॉप लेवल पे है। आप हेडिंग लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मामले में सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, 81 प्रकार के विभिन्न, अब इसका मतलब ये पहला स्थान है हमारा, मतलब, लेकिन टॉप लेवल पे जो राज्य है उनमें शामिल है। 81 प्रकार के हमारे यहाँ खनिज पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे खनन कितने पे हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर 58 पर। यानी 81 पाए जाते हैं, कितने पाए? 81। और 81 में से जो खनन हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 58 का हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सीसा जस्ता, कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें हमारा एकमात्र है, यानी 100% होता है। देखिए, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलोस्टेनाइट, ये एकमात्र उत्पादक राज्य है भारत का। इसके अलावा चांदी है, केल्साइट है, वोलोस्टेनाइट है, इनमें हम लोग एकमात्र हो गए। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गए। ठीक है, राज्य में खनन पट्टे, कि राज्य में जो खनन पट्टे जारी किए, मान लिया हमने सर 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, लेकिन 58 का हमारे क्या हो रहा है? खनन हो रहा है। हम जो समृद्ध राज्य है उनमें हमारी गिनती होती है। अब बात करते हैं साहब, ये खनिज है, इनमें हम लोग एकमात्र उत्पादक राज्य है। अब राज्य में खनन पट्टे कितने? खनन पट्टे देखो, एक तो प्रधान खनिज हो गए, एक अप्रधान खनिज हो गए, और जो खान लाइसेंस है, खान वहां से निकालने का, खनिज आप लोगों के वहां खुदाई करने का, तो वो कितना है? तो देखिए आप लोग, 148 तो हमारे प्रधान खनिजों के पट्टे हैं, अप्रधान खनिजों के हमारे 16,817 है, और खदान लाइसेंस है वो 17,454 है। समझ रहे आप लोग? यहां पे 148, वहां पूरा पूरा आप लोग मान लीजिए 17 मान लीजिए, मोटा मोटा ध्यान रखेगा, 17,000 लगभग हो गया, यहां भी 17,000, 17,500 हो गया, 17,000-17,500। भाई बताइए, प्रधान और मुख्य कम 148 है। प्रधान, एक बात ध्यान रखना, 1 और 4 8 होते हैं। एक बात ध्यान रखना, 4 के दुगुना 8 होता है। एक बात ध्यान रखना, प्रधान खनिज में 4 का दुगुना 8 होता है। यहां देखेंगे आप लोग, अप्रधान खनिजों में 16, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, और खदान लाइसेंस 17,454। ये आप मोटा ध्यान रखेंगे सर, ये 148 आपके अप्रधान है, ये लगभग 17,000, आपका खदान है वो आप लोगों के 17,500। इतना ध्यान रखेंगे, आपको एग्जैक्ट आंकड़ा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। खनिजों से जो राजस्व लक्ष्य रखा गया था 2023-24 में, वो लक्ष्य 85 करोड़ रुपए का रखा गया था। लेकिन उस लक्ष्य में से प्राप्त कितना किया हमने? तो प्राप्त किया 74,091 करोड़, लगभग पूरा हो गया। ठीक है, तो 85 करोड़ का हम लोगों ने देखा, तो हम कहेंगे 85 करोड़ का, 8500 करोड़ का, और 1,000 करोड़ हमने कम प्राप्त किया। यानी यहां 8500 करोड़ है, कितना है? 8500 करोड़ है, और यहां कितना प्राप्त किया हम लोगों ने? 1,000 कम किया, 7491 करोड़। तो कुल खनिज कितने हैं हमारे पास? 51। खनन कितने होगा? 58 का। ये खनिज इनमें हमें एकमात्र है। प्रधान खनिज कितने? 148। अप्रधान कितने? लगभग 17,000। खदान लाइसेंस कितने? लगभग 17,500। हमने राजस्व प्राप्ति कितना? 8500 करोड़ रुपए प्राप्त कितना किया? 7500 मान लीजिए, मोटा मोटा 7491 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय, ये खान विभाग कहां है? बहुत अच्छा,
भाई ज्यादातर खाने कहाँ है हमारे, दक्षिण राजस्थान में है और उदयपुर में ज्यादा है। तो उदयपुर में हमारे पास ध्यान रखें केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर। ये जो आर्थिक समीक्षा है आप लोगों के, ये आर्थिक समीक्षा के ही टॉपिक चल रहे हैं, लेकिन वहां से मैंने पढ़ा है और छटनी की है बस। आर्थिक समीक्षा जो आती है आप लोगों के वो ही है, हमें ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना, आपके समझ में नहीं आएगी, वो आपके समझ में नहीं आएगी। क्लियर, चलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड है, उसके कुछ आप लोगों के सेंटर चलते हैं, जैसे स्टेट बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर कहां कहां है। अब देखिए रॉक फास्फेट कहां है, जामर कोटड़ा उदयपुर में है। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर में है। जिप्सम कहां होती है, बीकानेर साइड में होती है। लिग्नाइट जयपुर में और लाइमस्टोन जोधपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग, खनिज लिमिटेड के प्रॉफिट सेंटर है ये। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर, जिप्सम कहां है, बीकानेर में, और लाइमस्टोन कहां है, जोधपुर में, और लिग्नाइट कहां है, जयपुर में। बोलिए, रॉक फास्फेट जामरा कोटड़ा उदयपुर, जिप्सम बीकानेर, लाइमस्टोन जोधपुर, लिग्नाइट जयपुर। ओके, आगे देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस, साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ दीजिए और चीन को छोड़ दीजिए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद अगर सबसे ज्यादा उपभोग करता है खनिज तेल का, तो वो कौन करता है, भारत करता है। और देश में विश्व का, यानी देश में विश्व, भारत में 100% में से 5.3% कच्चा तेल खपत होता है। स्थान में तीसरा है। अगर खपत के मामले में बात करें, कुल विश्व का लगभग 5% है, ये क्या होता है, हमारे खपत होता है। बात करते हैं राजस्थान और कच्चा तेल की क्या स्थिति है। साथियों राजस्थान भारत में कच्चा तेल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। प्रथम नहीं बोला हमने, महत्वपूर्ण उत्पादक, टॉप लेवल के राज्यों में शामिल है। भारत में जो कच्चा तेल का उत्पादन होता है उसमें से राजस्थान 14.95% करता है। 14.95%। जिन्होंने भूगोल के नोट्स मंगवा चुके हैं राजस्थान के, वो भी ऐड कर लेना इन चीजों को, ठीक है। हाँ, कहां आप खनिज वाले टॉपिक में ऐड करेंगे, इसको प्रिंट निकलवा लेना, टेलीग्राम डालूंगा, राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। भारत के कच्चे तेल में राजस्थान का लगभग हिस्सा कितना है, 14.95%। अगर इसे आप लोग कहेंगे तो 4.39 MMT हिस्सा है। यानी भारत में जितना MMT होता है उसमें से 4.39 MMT, और यह हिस्सा भारत में 14.95%। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य देश है, और यहां पे 5.3% हम लोग खपत करता है भारत देश पूरे विश्व का, ठीक है। और राजस्थान की स्थिति बात करें तो राजस्थान भारत में जो कच्चा तेल उत्पादन होता है उसका 14.95% करता है। क्लियर। कुल खनिज कितने थे, 81 थे भाई। खनन कितने का होता है, 58 का होता है। प्रदान कितने थे, 148 थे, ठीक है। इसके बाद कितने थे, 16,000 कुछ थे अप्रदान के वाले, 17,000 कुछ 450 के आसपास क्या थे आप, लाइसेंस थे। कितना करोड़ रुपए का रखा, 8500 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा था। कितना प्राप्त कर लिया, लगभग 7400। बार बार रिपीट करते रहना आप लोग, ठीक है। राज्य में जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से 4 है, और चारों पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं वो लगभग 1050 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट है, थोड़ा सा, ठीक है, इसको काट दीजिए। 4 उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 1 बात करें हम लोग तो वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। अब बाड़मेर सांचौर बेसिन में क्या आएगा, देखो बाड़मेर तो आएगा ही, सांचौर जालोर से अलग हुआ है तो जालोर आएगा। जैसलमेर बेसिन एक जिला है जैसलमेर, तो बाड़मेर सांचौर में आराम से याद हो गया कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। सर बाड़मेर तो है, सांचौर भी है और जालोर भी है। अब जैसलमेर बेसिन की बात करें तो अकेला जैसलमेर आएगा। बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें बीकानेर आएगा। आप देखो यहां से आप चल दीजिए, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, और एक आप लोग नागौर ले लीजिए, आराम याद हो जाएगा। चूरू सर, फिर हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, और एक कौन सा ले लिया, नागौर। इन क्षेत्रों में बीकानेर नागौर बेसिन फैला हुआ है। विंध्यन कगार, विंध्यन कगार कहां है हमारे पास, विंध्यन कगार भूमि कहां है, वो हमारे पास विंध्यन कगार भूमि कहां है भाई, विंध्यन जो कगार भूमि है वो कहां है हमारे पास में, वो तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग होगा ना। तो सीधी सी बात है, डाल दीजिए कोटा संभाग पूरा पूरा, फिर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो 4 बेसिन कौन से हो गए, बाड़मेर सांचौर बेसिन पूछ सकता है, जैसलमेर बेसिन, फिर बीकानेर नागौर बेसिन,
फिर विंध्यन बेसिन। अब बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर सांचौर जालोर आता है। जैसलमेर बेसिन में अकेला जैसलमेर। बीकानेर में कौन सा आएगा भाई, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। विंध्यन बेसिन में कौन सा आएगा, पूरा कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पास का भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका आएगा। तो ये 4 राज्य में 4 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, वो आपके सामने रख दिए मैंने, आराम से याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन, उत्पादन और विकास की गतिविधियां, कि इस क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां जरा देखिए। मंगला तेल क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र है ये बाड़मेर शहर का। तो मंगल तेल क्षेत्र है ये मंगला, ये इसका व्यावसायिक उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, एक सवाल तो डायरेक्ट बनता है आपके सर। 29 अगस्त 2009। 29 2 उठा लीजिए, 9 उठा लीजिए, अगस्त आ जाएगा। 29 अगस्त 2009, क्या कहा मैंने, 2 उठा लीजिए, 9 उठा लीजिए, अगस्त आ जाएगा। तो 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं, 16। और 16 क्षेत्रों में से जो मुख्य मुख्य कौन से हैं, सबने नाम सुना है, भाग्यम, मंगला 29 अगस्त 2009, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, अन्य उपक्षेत्रों से लगभग ये मान लिया आप लोग लगभग 69-80 हजार बैरल्स खनिज तेल का उत्पादन प्रतिदिन किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकता है राजस्थान में ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी क्या है, आप कहेंगे सर खनिज तेल के कुएं हैं ये। ठीक है, और मंगला क्षेत्र से कब प्रारंभ हुआ, 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान रखना है। खनिज तेल की उत्पादन कंपनियां कौन कौन सी है, तो एक तो है केयर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो खनिज तेल की उत्पादन कंपनियां ये हो गई आप लोगों के केयर इंडिया लिमिटेड, पूछ सकता है आप लोगों से। और प्राकृतिक गैस में कहीं है, प्राकृतिक गैस में कहीं है, उसमें तो केयर इंडिया लिमिटेड ही है। अगर प्राकृतिक गैस की हम लोग बात करेंगे तो देखिए आप लोग कौन कौन सी है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास यदि पसंद आए तो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे आप लोग, शेयर भी करें आप लोग। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, चाहे राजस्थान के ऐप में आपको वहां करंट अफेयर्स में डलवा दूंगा आज ही। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन कंपनी कौन कौन सी है, केएन वेदांता लिमिटेड, फॉक्स एनर्जी, ओएनजीसीएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब खनिज तेल से राजस्व प्राप्त, कितना राजस्व अर्जित किया गया, वहां तो हम लोगों ने पूरा पूरा खनिजों का रखा गया था कि सर खनिजों से जो 2023-24 में जो लक्ष्य रखा था, 2023-24 में क्या रखा था, लक्ष्य रखा था, वो हम लोगों ने 8500 करोड़ का रखा था, 8500 करोड़ रुपए। उसमें से जो हमने प्राप्त किया था वो लगभग 7400 करोड़ के आसपास प्राप्त कर लिया था। कितने खनिज थे कुल मिला के, 80-81 खनिज, उनमें से 58 का क्या कर रहे हैं हम लोग, खनन हो रहा है, कोई दिक्कत। प्रधान खनिजों के कितने थे, 148 पट्टे। अप्रधान के लगभग लगभग कितने थे, 16,000 के आसपास या 17,000 के आसपास, ये भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, हमारा राजस्थान का लगभग 15% हिस्सा, राजस्थान खनिज तेल के मामले में 15% तक हिस्सा, लगभग 4 पॉइंट में कुछ था MMT, इतना हम लोग वो करते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है खनिज तेलों का। कहां दिक्कत है, बस प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग मेरे साथ साथ, सब आंकड़े याद करवा दूंगा। अब आ जाइए आगे, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, भाई हिस्सा 2 का हिस्सा है। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो 74% हिस्सा इसका है, यानी 17,991 करोड़ रुपए इसकी लागत इसका है। राजस्थान सरकार का 26% है, तो 6321 करोड़ रुपए इसने लगाए। ठीक है, क्षमता की बात करें 9 मिलियन टन। शुभारंभ कब हुआ, 16 जनवरी 2018 को। स्थान कौन सा है, पचपदरा, पूर्ववर्ती जिला बाड़मेर था, बालोतरा में आ गया। संशोधित लागत है वो 72,937 करोड़ है। क्लियर, ये देश की प्रथम ऐसी रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देश की प्रथम ऐसी रिफाइनरी है, परियोजना है जहां पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। क्लियर, आगे बात करते हैं। मस्त रहिए, मस्त रहिए, मैं खड़ा हूं, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। शर्म, देखिए हम बात करें राज्य में मजदूरी की दरें क्या है, ये बदलती रहती हैं। 2021 में निर्धारित की थी, और जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, कामगार, उनको 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया श्रमिकों को। एक तो वो कर दिया अकुशल श्रमिक, ये सब ये हम लोग कहेंगे नीचे रखा है इनको, और इन्हें उच्च योग्यता वाला माना है, क्षमता वाला माना है। तो यहां 259 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से शुरू हो रही है, और
यहां पे 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये हो रही है कि भाई ये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां 259 रुपए अकुशल, अकुशल लग रहा है तो यहां अर्ध कुशल हो गया, और यहां वो कुशल बन गया, और यहां पे उच्च कुशल बन गया। तो चारों शब्दों को ध्यान रखेंगे, यहां तो अकुशल था, यहां वो आधा कुशल हो गया, यहां वो कुशल हुआ है, और यहां उच्च कुशल हो गया। चारों में अंतर समझ में आ गया, चारों में समझ में आ गया ना। अब देखिए आप लोग, यहां पे अकुशल है तो 259 रुपए प्रतिदिन, यहां पे अर्ध कुशल है 271 रुपए प्रतिदिन, यहां कुशल श्रमिक है 283 रुपए प्रतिदिन, यहां उच्च कुशल श्रमिक है 333 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। 259, 271, 283, 333, क्या कहा मैंने, दोबारा देखिए, 259, 271, 259, 271, 259, 271, 283, और लास्ट में 3 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 259, 271, 283, 259, 271, 283, 259, 271, 283। देखिए यहां कितना जोड़ा हम लोगों ने, 59, 59 में हम लोगों ने कितना जोड़ा, 12 प्लस किया, किया कि नहीं किया, और फिर हमने यहां 12 प्लस किया, करिए फटाफट। 259, 259 12 प्लस कीजिए, कितना हो गया भाई, 271, 12 प्लस करिए, कितना हो गया, 283। कोई दिक्कत आप लोगों को, 283, 283, 283, 283, 283 और 17 यहां, और फिर 50 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 333। याद हो गया फटाफट, बताइए। पहले अकुशल था, फिर अर्धकुशल, फिर कुशल, और फिर वो ये कहेंगे हम लोग उच्च कुशल। क्या कहा हम लोगों ने, सर 259, ओ भाई प्लस करो, कितना, 12 बराबर 271, 271 से प्लस 12 करो बराबर 283, 283 में 50 प्लस करो 333। याद हो गया, इस तरीके से आप लोगों को देखना है फार्मूला, ठीक है। तो सिलिकोसिस एक सहायता योजना है, एक बीमारी है, और उससे पीड़ित व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, और माना इस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई उनकी, तो परिवारजनों को 2 लाख रुपए की और वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी श्रमिकों के लिए, क्या कहा मैंने, श्रमिकों के लिए क्या क्या प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए वो हमें ध्यान रखना है, क्लियर। तो हमारे आर्थिक समीक्षा में खनिज संपदा से संबंधित क्या बातें थी वो हमने पढ़ा, और साथियों अब हम लोग बात कर रहे हैं श्रम, कि श्रम से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं उनको हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इतना है, ज्यादा लंबा तो नहीं जाएगा, मैं 10 मिनट में खत्म कर चाहता हूं इसको, ठीक है। तो यहां हो गए हमारे पास में, अब इसमें क्या क्या दे रहे हैं देखिए, 3 लाख रुपए दे दिए, मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए दे दिए। शुभ शक्ति योजना, यहां जो पंजीकृत हितधारक हैं उनकी बेटियों को विवाह करेंगे तो 55,000 रुपए की उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और श्रमिकों के बेटे जो पंजीकृत श्रमिक है वो आईएएस की प्री परीक्षा पास करते हैं और आरएस की प्री परीक्षा पास करते हैं, अगर आईएएस की प्री परीक्षा पास कर दी तो 1 लाख रुपए आप लोगों को सहायता दी जाएगी, और आरएस की प्री परीक्षा पास की तो आपको 50,000 कि आप मुख्य मेन परीक्षा की तैयारी कर सके। तो ये निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित बच्चों को आईएएस और आरएस की प्री परीक्षा पास करने पर दिया जाता है। खेल प्रतियोगिता, अगर कोई श्रमिक या उनकी संतान, क्या कहा मैंने, कोई श्रमिक या उनकी संतान अगर अंतरराष्ट्रीय खेल में भाग लेते उनका नंबर आता है तो 2 लाख भाग लेने पर ही, और आपने भाई कांस्य पदक जीत लिया तो आपको 5 लाख रुपए, और आपने रजत पदक जीत लिया तो आपको 8 लाख रुपए, और आपने स्वर्ण पदक जीत लिया तो 11 लाख रुपए। भाई अंतर कितने का है, 2 का, ओ 2, फिर कितना है 5, 3 का, ओ फिर कितने का है 8 का, फिर कितने का 11 का, इसका मतलब अंतर 3 का है। अगर आपने भाग ले लिया तो आप लोगों को 2 लाख रुपए मिलेगा। आप कांस्य पदक जीत लिया 5, और बढ़ो रजत जीत लिया आप लोगों को 8, और अगर आपने स्वर्ण जीत 11। याद हो गया, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11। इस श्रम पोर्टल, असंगठित श्रमिकों को इसमें डाटाबेस तैयार किया जाता है। शॉर्ट में समझिए, इस श्रम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है पहला जिसमें डाटा तैयार किया जाता है, आपकी पूरी जानकारी होगी कि क्या करते हो, क्या योग्यता है, क्या है, तो उसके अनुसार आपको आपकी कुशलता के अनुसार आप लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह है। असंगठित श्रमिक, साथियों असंगठित श्रमिक वो श्रमिक जो घरेलू श्रमिक हैं, अपने काम में वो श्रमिक हैं, तो उन्हें असंगठित क्षेत्र माना जाता है, इसमें नौकर पेशे वाले लोग नहीं आते हैं। अब देखिए, इस श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ, सीधा ध्यान रखना है, 26 अगस्त 2021 को रोजगार निदेशालय द्वारा एक पाक्षिक समाचार पत्र निकाला जाता है, उसका नाम राजस्थान रोजगार संदेश है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, याद रखना आप लोगों को, 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई।
इसका उद्देश्य है राज्य के स्नातक बेरोजगार, आप जाते हैं इंटर्नशिप करने, वो है राज्य के स्नातक बेरोजगार युवाओं को सहायता देना। इसमें जो प्रावधान है वो एक कम से कम 3 माह का आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए कौशल, जिसमें आप लोग सरकारी में आप लोग ऑफिसों में लगा देंगे, जाइए आप लोग और 4 घंटे काम करके आइए आप लोग। अगर आप लड़के हैं तो आपको 4,000 रुपए और लड़की है तो आप लोग को 4,500 रुपए मिलेगा। ये ध्यान रखें, ये बेरोजगारी भत्ता योजना है। पहले काम नहीं करना पड़ा, अब इंटर्नशिप करनी पड़ती है। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गरीब और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देना। आजीविका मिशन का उद्देश्य है गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। आजीविका मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। अभी कुछ योजना है आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 से शुरू हुई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना रटना पड़ेगा आपको, 16 अगस्त 2014 से शुरू हुई। इंदिरा महिला शक्ति, महिलाओं और बालिकाओं में कौशल विकास के लिए योजना चलाई गई, कौशल समृद्धि योजना, इसे IM शक्ति योजना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, इंदिरा महिला शक्ति 2020-21 में चलाई गई। पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र उदयपुर में, ये ध्यान रखें, और इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु सिंगापुर के साथ की गई। विश्व युवा कौशल दिवस नोवा मनाया गया 15 जुलाई को, और पहला विश्व कौशल दिवस मनाया गया वो 5 जुलाई 2015 को। साथियों, राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करें आप लोग, और आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इतनी ताकत आपके अंदर भर दूंगा, जो साहब आप लोग वाकई ही इस बात स्वीकार करेंगे कि सर ने हमारा साथ दिया। अब साथियों, जो कमी रहेगी तो वो हमारे कर्मों की रहेगी। मैं नहीं चाहता कि आप अपने कर्मों में लापरवाही करें, राजस्थान के साथ जुड़े, राजस्थान के नोट्स मंगवाएं, बेहतरीन तैयारी करें आप लोग। राम राम साहब, आप सभी को धन्यवाद। अगला टॉपिक होगा वो हमारा खनिज संसाधन से लेके होगा, हमारा खनिज हो गया ना आप लोगों के, औद्योगिक परिदृश्य होगा।